गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई विलोग फिदा विलोवर में। मैं आपको आज इनके बारे में कुछ शेयर कर रही हूँ कि इनकी कहानी बताती हूँ, किस प्रकार से ये मिले थे मुझे पीपल के नीचे ये मिले थे और कैसे मिले थे और कैसे कैसे मैंने इनकी सेवा की और कैसे कैसे इन्होंने मुझे चमत्कार दिखाए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनकी महिमा इतनी है, पूछो मत ना। तो जब मैं इनकी आँख नहीं थी, मैं इनकी आँख लगवाने के लिए लेके गई थी, जहाँ पूजा वगैरह का सामान मिलता है वहाँ गई थी। तो उन्होंने बोला था कि ये तो ऐसी धातु के हैं ना, बहुत अच्छी धातु के हैं, क्योंकि इनको ना उससे भी नहीं नहलाते, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीताम्बरी से किसी चीज़ से नहलाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चमकते रहते हैं ये सिंपल स्नान से भी। और इनकी महिमा इतनी है, ये साक्षात हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये साक्षात हैं। इन्होंने आते ही अपने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए ना, क्या विश्वास नहीं करोगे। एक बार क्या हुआ कि ये बुधवार को मेरे घर में आए थे और वीरवार के दिन ही मेरे बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि वो मौत के मुंह में जाने वाला था और भगवान ने उसे बचाया। कहाँ उसने इस साइड ट्रक आ रहा था, स्कूटी से वो ड्यूटी से आ रहा था, इस साइड ट्रक आ रहा था और इस साइड खड्डा था, बहुत गहरा खड्डा था पानी का भरा हुआ। वो उसकी जरा सी जगह में बीच में गिरा। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता, इधर उधर गिरता, उसकी जान जा सकती थी। दोनों चीज़ों में किसी में भी गिर जाता उसकी जान जा सकती थी, लेकिन बस कहते हैं ना, भगवान की कृपा है। इन्होंने मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए ही आए थे। और फिर उसके बाद में जो है, इन्होंने धीरे धीरे मेरे मन में इनके लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनकी सेवा पूजा करूँगी, क्योंकि मुझसे होती नहीं है और मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ये आपको पता ही है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही रखूँगी। बस इनकी छवि मुझे प्यारी लगती थी, माखन खाते हुए की, जो मटकी में से माखन खा रहे हैं। वैसे मैं बस अपने मंदिर में रखना चाहती थी, जोत बत्ती आम तरह से जैसे सबकी होती है देवी देवताओं की, ऐसी करती मैं। लेकिन हुआ क्या कि नहीं, जब इन्होंने मेरे हाथ से सेवा लेनी थी तो आइए मेरे घर में आए। मेरे मन में इनके लिए इतना प्यार था, इतनी श्रद्धा थी, सभी को होती है, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगन थी। जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत ही मन से करती हूँ, लगन से करती हूँ, श्रद्धा से करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करी, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता। मेरा तन मन धन सब उन्हीं को समर्पित होता है, उन्हीं की तरफ ध्यान होता है। तो मैंने एक बार बोला, महीना 15 दिन 2 महीना बीते, मैंने एक दिन बोला, लड्डू गोपाल मुझे आप दर्शन दे दो ना। मुझे मतलब इनकी हर समय याद आती रहती थी, सामने बैठे रहते थे तभी मेरा ध्यान इन्हीं की तरफ रहता था। तो कहते हैं ना, जिस तरफ राह है उसी तरफ चाह है। अब मेरा ध्यान इनकी तरफ था तो मुझे हर समय यही दिखते थे। तो ऐसे प्यार था मेरा इनके साथ। अब तो है अब भी, लेकिन पहले जैसा नहीं है, पहले जैसी मेरे से सेवा भी नहीं हो रही है। उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी। हुआ क्या कि 1.5-2 महीने ही हुए होंगे अभी मुझे इनको सेवा पूजा करते हुए। तो मैंने बोला, लड्डू गोपाल मुझे ना आप मेरी सेवा से खुश हो तो मुझे ना दर्शन दो, मुझे कुछ दर्शन दो या कुछ ऐसा संकेत दो जिससे कि आप, मुझे पता लगे कि आप मेरी सेवा से खुश हो। तो इन्होंने पता है कितना चमत्कार दिखाया मुझे। तो वहाँ से हमारे यहाँ एक गुरुजी भागवत करके गए थे, उन्होंने मेरे पास पॉजिटिव फ़ोन कर दिया। और भी बहुत लोग आती थी, इतनी पब्लिक आती थी भागवत में, किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास फ़ोन किया कि भागवत में आ जाओ। और हम देखो इनकी कृपा, मैं वहाँ भागवत में गई, फिर शाम के समय आई और देखो नसीब, देखो उस दिन भी बुधवार था और शाम के समय में आई। मैं फिर सेवा पूजा कर रही थी, रात को सुला रही थी। मैंने कहा, लड्डू गोपाल तुमने ना मुझे बताया नहीं, इशारा नहीं दिया कि तुम मेरी सेवा से खुश हो या नहीं। तो बोलते हैं कि भागवत में नहीं बुलाया था, मन के अंदर आवाज़ आती है हमारी, तो वो वही बोल रहे होते हैं। मैंने कहा, वो तो बुलाया था, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे कोई और संकेत दो। तो भागवत जो करते हैं उनमें भी तो भगवान बसते हैं। ये भागवत से बहुत खुश होते हैं लड्डू गोपाल। तो हुआ क्या कि वो उसी रात मेरी चारपाई के पास इनके पैरों के निशान मिले हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए। और इनकी ऐसी ऐसी महिमाएँ, इन्होंने इतने इतने चमत्कार दिखाए कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये मेरी बीमार होने के कारण मैं थोड़ा अभी नहीं सही से कर पाती हूँ, लेकिन मैं प्यार बहुत करती हूँ इनसे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। इनके पैरों के चरणों के निशान के दर्शन आप भी कीजिए। चंदन के बने हुए पैर हैं, पीले रंग के। लड्डू की चोटी पहले ऐसी थी, जब चोट लगी थी तो उनकी चोटी और पैर पर चोट लगी थी, पहले इस प्रकार से थी। देखिए, पहले पैर भी नहीं था, फिर मैंने अब इनका पैर बनाया। पहले इनका पैर ऐसे था, चोटी ऐसी थी, देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए। अब इस प्रकार से कर दी है मैंने।
मैंने ठीक कर दिया। अब इस प्रकार से होती है। पगड़ी भी सेट हो जाती है, पहले पगड़ी भी सेट नहीं होती थी। चोट लगने के कारण ही घर से जब से गर्दन अलग हुई काफ़ी वीक भी हो गए हैं। हाँ तो गाइस, आप लोगों ने सुना मेरी लड्डू गोपाल की महिमा, और इनके चरणों के दर्शन भी कीजिए इस वीडियो में। और इनकी बहुत बहुत महिमा है, बहुत बहुत लीलाएं हैं। अब एक ही वीडियो में तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखो, जो इनको छोड़ कर गया है ना, भले ही चोट लग गई इनको, उन्होंने तो इस वजह से छोड़ दिया कि ये खंडित हो गए। ये खंडित नहीं हुए, ये खंडित नहीं हुए हैं। ये इनको इसलिए छोड़ गया है, जरा से ऊपर चोटी से और पैर से चोट लग गई है तो उसका ट्रीटमेंट कराते तो हो जाता। ये खंडित होते भी नहीं है, और इसको पीपल के नीचे छोड़ के चले गए, किसी को दे देते। लेकिन ये मेरे घर कैसे आते थे? कोई ना कोई तो कारण बनना ही था ना मेरे घर आने का। मेरे हाथों से सेवा लेनी थी इन्होंने। और मेरी राशि और इनकी राशि भी एक है। ये कृष्ण जी हैं, मेरा नाम भी कैसे है, इनका नाम भी कैसे है। तो देखिए, कोई भी काम करो अगर श्रद्धा से करो, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, श्रद्धा से करो, मन से करो, लगन से करो, तो वो ज़रूर सुनते हैं और आपसे बात भी करते हैं। ये भी मुझसे बात करते थे। मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ, भोले बाबा भी मुझसे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं माता रानी के नवरात्रि आते हैं, मानती मैं सबको हूँ, और जिसकी भी पूजा सेवा करती हूँ मन से ही करती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि इनकी नहीं करनी, उनकी नहीं करनी, नहीं। ये सभी हमारे हिंदू के देवी देवता हैं। बस ये है कि अपनी अपनी इच्छा है, किसी को भी पूजो। बाकी हैं तो हमारे ही देवी देवता, इनकी हम जोत बत्ती तो डेली करते ही हैं। बाकी आस्था तो किसी हर किसी की एक ना एक में ही रहती है, एक में ही रहती है, किसी में भी रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, आप लोगों की आस्था किस में है। मेरी तो भोलेनाथ में ज़्यादा है। कान्हा जी तो हैं ही हैं, मेरी भोलेनाथ में बहुत है शुरू से ही। मैं तो शिव जी को बहुत मानती हूँ। शिव जी मेरे प्राणों में बसते हैं, मेरे पिता हैं वो। गोरा जी मेरी माता हैं, गणपति जी मेरे भ्राता हैं। तो मैंने इनको ही अपना परिवार बनाया हुआ है, यही मेरी फैमिली है। तो आप भी बताइए कि आप किसको मानते हैं, और आपका इष्ट कौन है, इष्ट देव। और जिसको भी मानते हैं उनसे एक बार आप बात करके देखिए, आपसे बात करेंगे। तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ इनकी थोड़ी सी लीला शेयर करूं। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं कोई दूसरी लीला इनकी बता दूंगी, नहीं तो मैं कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। कोई किसी को सुनना पसंद है, किसी को नहीं है। अब सब सोचेंगे कि ये तो अपनी गाथा गाती रहती, अपनी बातें करती रहती है, ये है वो है। मैं कोई झूठ भी समझेगा, लेकिन ये झूठ नहीं है। ये पैर मैंने अपने से नहीं बनाए हैं, पैर मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं, ये बने हुए थे। और कम से कम भी 4-5 महीने तक रहे। अब बच्चे छोटे छोटे हैं तो लगे रहते थे। और फिर मेरा तो बस चलता तो मैं परमानेंट रख लेती, पर करूँ क्या। तो इनका स्थायी मंदिर भी तो नहीं है अभी ज़्यादा बना हुआ है कि भाई हाँ ये मंदिर का स्थान है। सामान इधर उधर होता ही रहता है, और जब सामान इधर उधर करो तो हट ही जाते। मैं तो परमानेंट करवा देती अगर मंदिर की स्थायी जगह होती तो। इस वजह से मैंने नहीं करवाया। तो आप लोग मुझे बताइए, आप कमेंट में आपके इष्ट कौन से हैं, और मुझे बताइए वीडियो में कमेंट में। सॉरी, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मैं कुछ और बात कर रही थी, कहाँ पहुँच गई। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, कमेंट शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या बोलूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो इनकी इतनी इतनी है कि पूछो मत। मेरे घर में इन्होंने पैरों के, चरणों के इनके निशान मिले, देखिए।